जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, इस लोक में मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा पहले कही गई है, सांख्यवादियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। अर्जुन के द्वारा श्लोक 3:1 में पूछे गए प्रश्न ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो उन्हें भयंकर युद्ध कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बहुत पहले से मेरे द्वारा बताई गई 2 तरह की पद्धतियां प्रचलित हैं, एक ज्ञान योग की, दूसरा कर्म योग की, और दोनों पद्धतियां अपने आप में पर्याप्त हैं। मनुष्य एक मार्ग पर चलते हुए अंततः वह वहीं पहुंचेगा जहां दूसरे मार्ग वाला पहुंचता है। इसलिए भगवान ने यहाँ न तो ज्ञान योग को श्रेष्ठ कहा है और न ही कर्म योग को। भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि कल्याण या मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार में इन दोनों मुख्य मार्गों निष्ठाओं में से किसी एक को अपनाना पर्याप्त होगा। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जन कर्मों का मानसिक त्याग करके आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांख्य मतावलंबी विवेक और चिंतन, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से संन्यास और पातंजलि योग सूत्र या ध्यान को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने मात्र से ही मुक्ति मिल सकती है। इस मार्ग पर व्यक्ति कर्मों का मानसिक त्याग करके आत्म साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करता है। कर्म योग यह उन योगियों के लिए है जो कर्म के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों को कर्म फल के त्याग अर्थात फलाशक्ति की इच्छा के बिना ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं। राजा जनक आदि इसके उदाहरण हैं। यहाँ भगवान ने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है जो सिर्फ रास्ता ही नहीं बताता बल्कि उस मार्ग पर पूर्ण दृढ़ता और समर्पण से टिके रहने को इंगित करता है। यह उस अंतिम अवस्था को दर्शाता है जहाँ साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष साधन अर्थात मार्ग को पूरी तरह से अपना लेता है। इस श्लोक का गंभीर निहितार्थ यह है कि ये दोनों मार्ग अलग होते हुए भी अंततः एक ही लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बशर्ते साधक अपने चुने हुए मार्ग पर ईमानदारी से चले। भले ही ज्ञान श्रेष्ठ हो, परंतु सामान्य मनुष्य के लिए निष्काम कर्म योग ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह व्यवहारिक है और धीरे धीरे ज्ञान योग की ओर ले भी जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कह रहे कि दोनों में से कोई भी मार्ग गलत है, बल्कि यह बता रहे हैं कि अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग मार्ग हैं। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय होने के कारण उनके लिए निष्काम कर्मयोग अर्थात युद्ध करना किंतु फल की आसक्ति के बिना करना ही सबसे उपयुक्त मार्ग है। अपनी योग्यता के अनुसार यह निर्णय करना चाहिए कि हमारे लिए ज्ञान मार्ग सही है या कर्म योग मार्ग। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का मर्म स्पर्शी अर्थ जानने के लिए आप आनंद गीता को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।